अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम करेंगे जी। और बच्चों, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिस पे इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर वो डेफिनेशंस आपको आएंगी तो वो क्वेश्चन आपको आएंगे। तो उसको समझने के लिए, क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझने के लिए हम पहले क्या करेंगे, डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे जी। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बिल्कुल नीचे पेज नंबर 4 पे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आपको काफ़ी हद तक उसमें हेल्प होगी इन डेफिनेशंस की। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके पास एक ही रो होती है। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ये देखिए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसके पास एक ही रो है। कॉलम जितने मर्जी हों बट जो रो है वो एक होनी चाहिए, तो आप उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेम एज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके पास एक ही कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं 1 0 2 0 1, ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं जो और नंबर ऑफ कॉलम्स, उनकी जो तादाद है वो क्या होती है, इक्वल नहीं होती। मसलन पहले में अगर देखा जाए ए में, तो हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 2। 3 रोज 2 कॉलम्स, यानी कि रोज की क्वांटिटी या तादाद और उसकी जो है कॉलम्स की तादाद वो इक्वल नहीं है। सो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी का ऑर्डर लिखा जाए और ये दोनों नंबर, जो ये पहला नंबर रोज़ को शो करता है, दूसरा कॉलम्स को, अगर ये दोनों डिफरेंट हों तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मसलन इसके पास 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स, तो ये इक्वल होगी, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके पास 3 रोज़ 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये लास्ट वाला देखिए, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जो एक मैट्रिक्स होता है बट वो एक से ज़्यादा टाइप का उसको कहा जा सकता है। जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। रो क्यों है, क्योंकि इसके पास एक रो है। और कॉलम मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि इसके पास एक ही कॉलम है। उसके बाद है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि अगर सारी एंट्रीज क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, तो उसे क्या बोलेंगे आप, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, सॉरी नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को चेंज कर दिया जाए कॉलम्स के अंदर और कॉलम्स को चेंज कर दिया जाए रोज के अंदर, तो वो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसपोज होता है। लेट्स सपोज ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, तो हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम जो पहली रो है 1 2 3 उसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे सेकेंड रो को भी कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, थर्ड रो को भी कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो लेना है, तो वो किस तरह लेंगे। पहली बात, उसे डिनोट किससे करेंगे, -a से। और वो कैसे ऑब्टेन होता है, जस्ट एंट्रीज के हमने क्या करने होते हैं, साइन चेंज करने होते हैं। जी बच्चों, क्लियर। इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो एज इट इज़ उसी के इक्वल आ जाए, मतलब ट्रांसपोज लेने पे कोई फ़र्क ना पड़े, वही चीज़ दोबारा आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो m की वैल्यू है, जो मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो ये 1 2 3 जो रो है ये किस में आ जाएगा, कॉलम में। 2 -1 4 ये भी कॉलम में आ जाएगा, 3 4 0 ये भी कॉलम में आ जाएगा। तो बच्चों, m और m ट्रांसपोज को कंपेयर करें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। सो हम कहेंगे कि m जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, ये नीचे वाली जो एग्जांपल है देखिए, इसमें a जो है उसका ट्रांसपोज जब लिया तो वो a के इक्वल नहीं आ रहा। अब देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है,
फ़र्क इस चीज़ का है, साइंस का भी है, एलिमेंट्स का भी है, तो आप इसे क्या बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, ये देखिए ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए, देन ए को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। ए हमारे पास है 0 2 3 -2 0 1 एंड -3 -1 एंड 0। पहले तो आप इसका लें ट्रांसपोज। देखें ट्रांसपोज लेने पे आपका जो मैट्रिक्स आया है वो है तो वही सेम, ऑलमोस्ट ए के जैसा है, बट उसमें माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो माइनस का डिफरेंस ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका नेगेटिव फाइंड करें, क्योंकि हमने कहा है कि नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। तो पहले तो हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे। नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इसकी तमाम जो एंट्रीज़ हैं उनके साइन क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। जी ठीक है। तो अगर इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए, इसका ट्रांसपोज लें और नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए, लेट्स सपोज ये देखिए आप जब इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो देखें है वो सेम टू सेम वही, बट माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप इसका नेगेटिव लेंगे, तो आप क्या करेंगे कि इसके साइंस चेंज कर देंगे। अब इसके साइंस चेंज करेंगे तो वो जो होगा वो आपका नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। उसके बाद होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बच्चों याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बी वाला स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा अगर ये जो ऐसे एंट्रीज जैसे ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ऐसे क्रॉस में अगर आप इसको देखें तो इसे बोलते हैं कि हम डायगोनल की वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये डायगोनल है इसका। तो अगर डायगोनल की वैल्यूज़ क्या हों, नॉन ज़ीरो हों, at least one element of the entries its diagonal is not zero and non diagonal entries are zero, यानी कि जो डायगोनल की एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, वो सारी की सारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, या सारी की सारी अगर नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। और जो इसके अलावा होंगी डायगोनल एंट्रीज के अलावा, जैसे ये 0 0 0 ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है, वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए, दे मस्ट बी ज़ीरो। और जैसे कि यहाँ देख लें, ये देखें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और जो डायगोनल के अलावा हैं यानी कि नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरोज़ हैं। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये देखें मैंने कहा कि डायगोनल की सारे एलिमेंट्स का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, कम से कम नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। तो हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। अगर ये 1 भी ज़ीरो हो जाए तो भी हम कहेंगे कि 3 एक हमारे पास एलिमेंट है जो अभी भी नॉन ज़ीरो है। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, डायगोनल की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जो है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स आप समझ लें कि एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन एक स्पेशल किस्म का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और उसमें क्या स्पेशल है कि जो आपका डायगोनल है वो सारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए और डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 2 2 आ रहा है, या के आ रहा है, या 3 3 आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो कहता है ये जो के वाली वैल्यूज़ हैं, ये जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं, ये 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, बट 0 और 1 नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक किस्म का डायगोनल ही होता है, बट इसमें जो डायगोनल के नंबर्स हैं, जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, वो क्या की जाती हैं, वो फिक्स कर दी जाती हैं कि 1 1 होता ये भी डायगोनल है। आप इसे स्केलर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये स्केलर या डायगोनल ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है कि आपकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, और इसे आई से डिनोट किया जाता है। और ऑर्डर वाइज हम इसको नेम करते हैं। जैसे यहाँ पे है, इसका ऑर्डर है 3/3 तो हम इसको I3 बोलते हैं। जैसे इसका ऑर्डर है 2/2 तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 तो इसको बोलते हैं I2। और इस वाले का जिसमें 1 आ रहा है जस्ट, उसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 1/1, और हम इसे क्या बोलते हैं, सिंपल I से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। और पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज का, वो अगर आपने ये डेफिनेशन अच्छे से कर ली हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत होगी। आप उनको जस्ट देखेंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं।
जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन से जो मैट्रिक्स हैं या जो गिवन मैट्रिक्स हैं इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो यूनिट मैट्रिक्स हैं, कौन से रो मैट्रिक्स हैं, कौन से कॉलम हैं और कौन से नल मैट्रिक्स हैं। ठीक, तो जैसे हम पहले मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी जो एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, 0 0 होती हैं। बी वाला जो है ये एक रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसके पास जो रोज हैं वो कितनी हैं, जस्ट एक है। ये कॉलम मैट्रिक्स है और एफ बी कॉलम मैट्रिक्स है। और जो डी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो ई है इसको हम रो और कॉलम दोनों में लिख सकते हैं कि रो भी है और कॉलम भी है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बेशक आप ऊपर ही बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लिया करें। ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं बन सकता। बस ये आपसे पूछा जा सकता है, लेट्स सपोज जैसे ये ई मैट्रिक्स है, इसके बारे में पूछ लेंगे कि ई मैट्रिक्स इज़ आ डैश मैट्रिक्स, तो उसके बारे में ऑप्शन दे देगा आपको कि रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ये रो भी है, कॉलम भी है, और अगर हम इसे स्केयर मैट्रिक्स बोलना चाहें तो वो भी है। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस के ऊपर। तो जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो आपने टिक कर देना है। मसलन जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ये एक रो मैट्रिक्स है या कॉलम है, या ये बोथ में आ जाएगा, रो और कॉलम दोनों हैं, तो आप क्या कहेंगे, रो और कॉलम दोनों है, क्योंकि ये रो भी है और कॉलम भी है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन ही है, स्केयर की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, रो मैट्रिक्स की, कॉलम की, आइडेंटिटी की और नल की। तो ये मैंने आपको समझा दी है। तो आपने पहले ना ए स्क्वायर मैट्रिसेस हैं वो आपने सर्च करने हैं, यहाँ से देखने हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो स्क्वायर हैं। तो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है कि थर्ड पॉइंट, ये जो थर्ड जो पार्ट है आपका, ये 3, 4 and 8, 3, 4 and 8 are square matrices। 3 and 4 and 8 are square matrices, इसका ये आंसर होगा। बी की अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर कौन से हैं, तो फर्स्ट भी रेक्टेंगुलर है, सेकंड भी रेक्टेंगुलर है, फिफ्थ भी रेक्टेंगुलर है, सिक्स भी रेक्टेंगुलर है, ये जो 7 है ये भी रेक्टेंगुलर, लास्ट वाला भी रेक्टेंगुलर। तो आप इन सब के बारे में लिख देंगे कि सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th and 9 आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ऐसे ही आपने बाकी मैट्रिसेस भी पॉइंट आउट कर देने। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने यही काम करना है कि आइडेंटिफिकेशन है। तो आई थिंक अगर आप डेफिनेशंस अच्छी तरह से कर लेंगे तो फिर आपको आइडेंटिफिकेशन करने में कोई इतना इशू नहीं होगा। मैंने इसीलिए पहले आपको डेफिनेशन सारी रीड करवा दी हैं ताकि आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ लगे और आप लोग ये क्वेश्चन ईजिली कर लें। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, जिसमें हमें कहा गया है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करें ए बी सी डी एंड ई का, जबकि ए बी सी डी और ई हमें गिवन है। तो ये थोड़ा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं सॉल्व करके। जी, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी एंड ई। तो मैट्रिसेस के जो नेगेटिव होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट आपने एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। तो जैसे ए है तो इसका जो मैट्रिक्स होगा, जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, -a, और जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दें। यहाँ पे जो 0 है, 0 का साइन आप न्यूट्रल कंसीडर करते हैं तो 0 का साइन कोई नहीं होगा, बाकी दोनों के साइन चेंज कर देंगे। इसी तरह बी जो है उसके भी साइन चेंज कर देंगे आप। इसी तरह सी के साइन चेंज कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव मैट्रिसेस आ जाएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में हमने क्या करना है, डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है हमें और हमने उनके क्या फाइंड करने हैं, ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा उसको डिनोट करेंगे कैसे, ए के ऊपर टी लिखेंगे पावर के तौर पे, एक्सपोनेंट के तौर पे, जो डिनोट करेगा किसको, ए का ट्रांसपोज को। तो 0 1 -2 ये किस में लिखा हुआ है, एक कॉलम की फॉर्म में, आपने इसे रो में लिख देना है। बी ट्रांसपोज ये एक रो में लिखा हुआ है, आप इसे कॉलम में लिखते हैं। सी का ट्रांसपोज जो है, इसमें जो रोज हैं देखा जाए तो 1 2 और 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने, 2। तो आपने जो रोज हैं उनको कॉलम बना देना, जो कॉलम्स उनको रोज बना देना, रोज को कॉलम, कॉलम्स को रोज। तो पहला जो यहाँ पे रो है वो 1 2 है, तो आपने इसका क्या बना देना, कॉलम बना देना 1 2।
अगली जो रो है वो 2-1 है, तो आपने उसको कॉलम 2-1 की फॉर्म में लिख देना है। ऐसे जो है ना सारे पार्ट्स आपने सॉल्व कर लेने हैं। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें जो है 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिया, एक आप इसको कीजिएगा कि ए का ट्रांसपोज ए का डबल ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। मतलब अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और दोबारा फिर उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो एज इट इज़ ए के इक्वल आ जाएगा। तो प्रूव करके देखते हैं इसे। हमें गिवन है ए 1-2-0-1, तो पहली दफ़ा इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो 1-2 जो है वो कॉलम में आ जाएगा और जो 0-1 है वो भी कॉलम में आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर ट्रांसपोज लेंगे, लेकिन ए का नहीं लेंगे, ए ट्रांसपोज का लेंगे, क्योंकि हमें डबल ट्रांसपोज चाहिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और जो यहाँ पे 1-0 है जो रो की फॉर्म में वो दोबारा कॉलम बन जाएगा, और जो 2-1 है वो रो की फॉर्म में वो कॉलम बन जाएगा। तो इसे अगर चेक किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो ये सेम एज वही आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए आप इसको लिख दोगे कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ये जो आर है ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और यही चीज़ हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.3 जो है वो रिवाइज भी करेंगे और उसको अच्छी तरह से डिस्कस भी करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।